नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बायोग्राफी लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और उनका जन्म 17 सितंबर 1950 वडनगर मेहसाणा गुजरात राज्य में हुआ। पैदा हुए 6 बच्चों में मोदी जी तीसरे नंबर पर आते हैं। उनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है और उनकी माताजी का नाम श्रीमती हीराबेन दामोदर दास मोदी है और उनकी पत्नी का नाम जसोदाबेन चिमनलाल है। वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिताजी की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में वे आरएसएस से जुड़े और जिसके साथ एक लंबे समय तक जुड़े रहे। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी जी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और कई धार्मिक केंद्रों का दौरा भी किया। 1970 में वे गुजरात लौटे और अहमदाबाद चले गए। 1971 में वे आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल के समय उन्हें कुछ समय के लिए छिपना भी पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंचे। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी जी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मोदी जी शीघ्र ही विधायी विधानसभा के लिए भी चुने गए। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से गुजरात वापस लौटकर आ रहे कार सेवकों को गोधरा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में मुसलमानों की हिंसक भीड़ द्वारा आग लगाकर जिंदा जला दिया गया और इस हादसे में 59 कार सेवक मारे गए। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप समूचे गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर भी माना गया। इस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई और दिसंबर 2010 में उच्चतम न्यायालय ने एसआईटी की रिपोर्ट पर यह फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे और उन्हें उनके काम के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री चुना। नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी जी एक राजनेता और एक कवि भी हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज़्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर मोदी जी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के कुछ अभूतपूर्व कार्य किए, जैसे कि नोटबंदी। प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने नोटबंदी जैसा बहुत ही बड़ा अहम फैसला लिया, जिसके तहत 500 एवं 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए और इसके स्थान पर 2000 एवं 500 के नए नोट जारी किए गए। यह मोदी जी द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था,
जिसने शुरू में लोगों को पैसों के लिए बैंकों में लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा और बाद में सब सामान्य हो गया। इसके फलस्वरूप भारत के कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंकवादी घटनाओं में रोक लग गई और 370 धारा 35A को भी हटाया गया। नोटबंदी करने के बाद देश में जितने भी टैक्स लगाए जाते थे उन्हें एक साथ शामिल कर दिया गया और एक टैक्स GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करने के फैसले लिए। इसके बाद उन्होंने साल 2019 में फरवरी में पुलवामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी, जो कि एक बहुत ही बड़ा ऐलान था। इसके बाद फरवरी में ही वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई। मोदी जी ने कई योजनाएं भी बनाई जिसके तहत समूचे देशवासियों को योजना का लाभ मिल सके, जैसे कि उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, आवास योजना, वन रैंक वन पेंशन, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऐसी ही कई योजनाएं। सन 2014 में मोदी जी का नाम फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 15वें स्थान पर रहा। इसी साल टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में मोदी जी का नाम सूचीबद्ध किया गया था। सन 2014 एवं 2016 में मोदी जी का नाम टाइम मैगजीन के पाठक सर्वे के विजेता के रूप में घोषित किया गया था। 27 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी को चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। 2020 को कोई कैसे ही भूल सकता है जब कोरोना ने दुनिया भर में अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया था। इस बीच मोदी जी ने बेहतरीन काम किए। उन्होंने समय रहते मार्च के महीने में देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। लोगों को घर पर रहने के लिए कहा गया ताकि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। इस दौरान मोदी जी ने लोगों का और साथ ही साथ डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी एवं पुलिसकर्मी आदि का मनोबल बढ़ाने का भी प्रयास किया। उन्होंने लोगों को थाली बजाने एवं दिए जलाने जैसे टास्क दिए, जिससे कि लोग एकजुट हुए और उन्होंने उनका साथ भी दिया। करीब 2 महीने तक देश में लॉकडाउन लगा रहा। मोदी जी एक तरफ जहां कोरोना को अपने देश में खत्म करने के लिए लोगों का मनोबल बढ़ा रहे थे और उन्हें राहत प्रदान कर रहे थे, तो दूसरी ओर विभिन्न पड़ोसी देश के लोग भी उनसे सहायता की गुहार कर रहे थे। तब मोदी जी ने उनका भी साथ दिया। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन तैयार की जा रही थी। मोदी जी ने उनके साथ भी तालमेल बनाकर रखा और वैक्सीन को भारत में लेकर आए। हालांकि मोदी जी ने भारत में ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का समर्थन करते हुए उन्हें कोरोना वैक्सीन बनाने की मंजूरी भी दी। आज भारत में कोरोना की 3 तरह की वैक्सीन मौजूद है। 2021 में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी और यह लहर पहली लहर के मुकाबले बहुत अधिक खतरनाक साबित हुई। इसमें भी उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास किया। केंद्र सरकार के अनुसार दिसंबर तक संपूर्ण भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मोदी सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए हो रहे विभिन्न अपराध, लोगों की डेटा सिक्योरिटी से छेड़छाड़ एवं देश में फैल रहे गलत संदेश को रोकने के लिए फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम को कुछ दिशा निर्देश मानने का भी आदेश दिया और यदि वे इन्हें नहीं मानते हैं तो उन्हें ये प्लेटफॉर्म भारत में बंद करने के लिए भी कहा गया। 2020 मोदी जी ने लगभग 200 के ऊपर चाइनीज ऐप को भारत में बैन कर दिया। मोदी जी का मानना है कि हर किसी में सपने देखने की शक्ति होती है, लेकिन सपनों को संकल्पों में बदलना चाहिए। कभी किसी विचार को मरने नहीं देना चाहिए। भारत एक युवा देश है। इतने बड़े प्रतिशत वाले देश में न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व के भाग्य को बदलने की क्षमता है। जय हिंद, जय भारत।